भक्ति विलासम ग्रामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रदाने निर्विशेषाशून्यवादी पासाद्यस्थाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद नित्य गौर
हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की श्री गोपाल की। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपचा गोपिका कांता राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम लोगों ने 8वें अध्याय के 16 नंबर श्लोक तक कर लिया था। अभी हम 17 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं आज। तो 17 नंबर श्लोक तो कृष्ण बोलते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहो रात्र विदो जना। तो कृष्ण बोलते हैं सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः। तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो एक दिन है या 12 घंटे जिसको एक कल्प कहते हैं, ये 1000 दिव्य युगों के बराबर है। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारे ग्रंथों में दी हुई है। तो 4,32,000 साल का होता है कलयुग, उसका दुगना होता है द्वापर युग, उसका 3 गुना होता है त्रेता युग और उसका 4 गुना होता है सतयुग। और 4, 3, 2 और 1 को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है 10। मतलब एक चतुर्युग या जिसको कभी कभी एक दिव्य युग भी कहते हैं, ये 43,20,000 साल का होता है। और ऐसे 1000 बार जब ये युग हो जाते हैं तो वो कितना है? वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ये मतलब 12 घंटे जिसको एक कल्प कहते हैं। और इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात भी होती है। तो कितना हो गया? 24 घंटे। तो इस तरह से 8.64 बिलियन ईयर्स इतना ब्रह्मा जी का एक दिन है, मतलब 24 घंटे है। और इसको आप 360 से गुणा कर दीजिए तो 1 साल आ जाता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। मतलब कितना जीते हैं? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा जी की आयु है। लेकिन उनकी भी आयु है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या है? पदवी है। ब्रह्मा जी का पद एक व्यक्ति ग्रहण करता है। तो जो व्यक्ति 1000 वर्षों तक अच्छे से, 1000 वर्षों नहीं, 1000 जन्मों तक अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, उसको ब्रह्मा जी की पदवी मिलती है। तो ये पद है जो कि बदलता रहता है।
जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 5 साल में बदलते रहते हैं, दोबारा इलेक्शन जीतना पड़ता है उस पद को हासिल करने के लिए। तो उसी तरह से जो ये ब्रह्मा जी हैं, इनका पद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसने 1000 जन्मों तक लगातार अच्छे से वर्णाश्रम धर्म का पालन किया हो। तो ये एक पदवी है, हाँ, ये साधारण नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार मनु बदलते हैं, 14 बार अन्य देवता जो हैं चंद्र, वायु, वरुण इत्यादि ये सब के सब बदलते हैं। तो 14 बार पूरी कैबिनेट बदलती है। तो इंद्र भी एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र एक पदवी है। चंद्र एक व्यक्ति नहीं है, चंद्र एक पदवी है। तो जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको बोलते हैं सतक्रतु। सत मतलब जैसे शतक लगाया है किसका, अश्वमेध यज्ञ का। उस व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है। तो इंद्र भी कैसे पद। और वो कितना जीते हैं, वो लोग लगभग 71 दिव्य युग जीते हैं। जैसे हमने ब्रह्मा जी का बताया, ब्रह्मा जी का एक दिन या 12 घंटे कितने का है, 1000 दिव्य युगों का है। और ब्रह्मा जी कि एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। तो एक इंद्र का आप देखेंगे 1000 बाई 14 तो लगभग 71 के आसपास आता है। तो इस तरह से 71 दिव्य युग जीता कौन है, ये इंद्र जीते हैं, इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण। और उस समय तक जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। तो ये भी क्या है, पद है। किंतु भगवान इसे समझा क्या रहे हैं, भगवान ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी का भी जीवन कैसा है, वो भी सीमित है, वो भी अजन्मे नहीं है, उनकी भी मृत्यु होती है। तो भले ही वो 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स जीते हैं, इतने वर्ष जीते हैं, किंतु उसके बाद उनका पद भी कोई और प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए संसार में कोई भी आप चले जाइए, सब लोग कैसे हैं, क्षणिक है। क्षणिक मतलब सबकी एक आयु है। ये संसार है, ये संसार बदलावों का संसार है। यहाँ पे बदलाव आते ही रहते हैं। एक ही चीज नहीं बदलती है, वो है बदलाव का नियम। मतलब सब कुछ बदलता ही रहता है, परमानेंट है। तो इस तरह से भगवान ये कैलकुलेशन बताते हैं। और जो ये ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है, ये मात्र एक सांस है किसकी, महाविष्णु की। महाविष्णु जब सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। और ये कितना है, ये ब्रह्मा जी की आयु है 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र आदि बदल जाते हैं, 14 बार। इंद्र के एक जीवन में 71 दिव्य युग होते हैं, तो वो भी बहुत लंबी आयु है। और हम लोग तो एक कलयुग भी नहीं जीते हैं, कलयुग ही 40,32,000 साल का है। तो कलयुग में हम कितनी बार जन्म लेंगे और कितनी बार मरेंगे। तो यदि हम इंद्र या फिर ब्रह्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हम कीड़े मकोड़े हैं, जो कि रात को जन्म लेते हैं, सुबह सुबह मर जाते हैं। बल्कि उससे भी कम है, हमने तो ज्यादा बता दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, हमको लगता है कि भाई हम बहुत महान हैं। इसी जीवन में लोग नए नए प्लान बनाते रहते हैं कि हम ये प्राप्त करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, ये झंडा गाड़ेंगे, वो झंडा गाड़ेंगे। किंतु यदि देवताओं की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा जीवन बहुत तुच्छ है। लेकिन इस तुच्छ जीवन का एक महत्व क्या है, इतने छोटे से समय में कोई व्यक्ति अगर कृष्ण की भक्ति कर लेता है और ये हरे कृष्ण महामंत्र करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र के माध्यम से इतने छोटे से जीवन में ही व्यक्ति भगवान के धाम वापस जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन सही बताया जाए, ये भोग करने के लिए नहीं बना है। इतने छोटे से जीवन में आदमी क्या भोग करेगा। तो यदि व्यक्ति को संसार में आमोद प्रमोद करना है तो देवताओं का जीवन होना चाहिए। मनुष्य जीवन इसलिए सिर्फ किसके लिए बना है,
वो आत्म साक्षात्कार के लिए बना है, क्योंकि इतने कम समय में हम भक्ति करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो ये पूरी कैलकुलेशन है। और फिर भगवान बोलते हैं 18 नंबर श्लोक में, अव्यक्ताद व्यक्तता अव्यक्ता व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति अहर आगमे रात्रि आगमे प्लीयन्ते तत्र वा व्यक्त संग के। तो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय भगवान बताते हैं प्रलय आ जाता है। और क्या होता है, तो 14 भुवन है, पृथ्वी बीच की है, पृथ्वी के ऊपर है भूलोक है, ये उसके ऊपर भंवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जो जहां की ब्रह्मा जी रहते हैं। और उसके नीचे भी, पृथ्वी के नीचे भी लोक है, आताल, उताल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो इस तरह से पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। तो इस तरह 14 भवन होते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है और भगवान शंकरसन, जिन्होंने सारे ब्रह्मांडों को अपने फन पर धारण किया हुआ है, वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये जो प्राणी है इस ब्रह्मांड के, वो कब मेरी ओर मुड़ेंगे। तो प्रतीक्षा करते 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 जब वो देखते हैं कि भाई पूरा दिन चला गया, ये लोग इतने नालायक हैं कि ये भक्त बन ही नहीं रहे हैं, तो उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है। उनका क्रोध बढ़ने से उनके मुंह से अग्नि निकलती है, जो कि पाताल से चालू होती है और स्वर्ग तक जाती है। और स्वर्ग लोक के जो भी प्राणी हैं वो ऊपर चढ़ के महरलोक चले जाते हैं उस समय, ब्रह्मा जी की रात में। तो स्वर्ग लोक तक जितने भी भुवन हैं, सबके सबका क्या हो जाता है, सबका विनाश हो जाता है उस समय। और अग्नि इस तरह से जब बढ़ती है, अग्नि बढ़ने के बाद में क्या होता है, फिर जो जल है वाष्प में परिवर्तित होता है, और फिर प्रलय काल का पानी आता है, वो भी वहां तक जाता है। तो इस तरह से स्वर्ग लोक तक सारे के सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद तो सब कुछ ही नष्ट हो जाता है। तो इस तरह के 4 तरह के प्रलय बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये 2 तरह के हैं। एक प्रलय होता है जो नित्य प्रलय है, नित्य हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना शरीर बदल रहे हैं, तो हमेशा चलते ही रहता है। नित्य हमका हमारा एक शरीर जा रहा है, नया शरीर आ रहा है, कुछ सेल्स मर रही हैं, कुछ सेल्स जनरेट हो रही हैं, तो ये नित्य है। और एक प्रलय होता है जब हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, तो वो भी परमानेंट है। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के प्रलय, 4 तरह के प्रलय श्रीमद् भागवत में बताए गए। तो ये कृष्ण 18 नंबर में बताते हैं, और फिर 19 नंबर में बताते हैं। ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भगवान बोलते हैं, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रा गमे अवसा पार्थ प्रभवंती अहर आगमे। तो भगवान बोलते हैं, बार बार जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो निर्माण होता है, और बार बार जब रात होती है तो ये ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है। इस तरह से प्रलय और निर्माण इस संसार में हमेशा चलते ही रहता है, ये सब साइक्लिक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमारे ग्रंथों में दी गई है कि ये कैसी कैसी साइकिल चलती है। तो कुछ भी हमको मन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ संस्था वाले हैं वो बोलते हैं 5,000 साल में बदल जाता है, तो कृष्ण भगवान ऐसा कुछ नहीं बोलते। 5 लाख साल में नहीं होता है, ये सबका सब होता है 4.3 बिलियन ईयर्स के बाद, 4.32 बिलियन ईयर्स के बाद तब होता है ये। तो ये तब प्रलय काल आता है। और उसके बाद भगवान बोलते हैं 20 नंबर श्लोक में,
परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात् भावो अन्यो, ये जो भव है जहां पे बार बार जन्म मृत्यु निर्माण विध्वंस चलता रहता है, इसके ऊपर इससे अन्न व्यक्तो व्यक्ता सनातन। तो ये संसार जो कि बार बार प्रकट होता है और जिसका विध्वंस होता है, इसके ऊपर एक और जगत है जो कि कैसा है, सनातन है। वहां ना ही विध्वंस होता है और ना ही निर्माण होता है। क्योंकि वो जगत कैसा है, वो जगत इस संसार के विध्वंस के ऊपर है, जो कि आध्यात्मिक जगत है। तो कृष्ण उस सनातन जगत की बात करते हैं। हाँ, और बोलते हैं ये जगत में कौन रहता है, यस्यांता स्थानी भूतानी ये सर्वम इदम ततम। तो वहां पर वो भगवान रहते हैं जो कि सभी जगह व्याप्त हैं। मतलब वो कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हम सबके हृदय में है, हर अणु के अंदर है, हर अणु के बीच में है, वो भगवान कृष्ण वहां पर रहते हैं। तो वो है गोलोक वृंदावन। तो इस तरह से श्लोक में उस गोलोक वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। और ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में तो बहुत ही वर्णन किया गया है। तो कहते हैं वो जो गोलोक वृंदावन है वो जन्म मृत्यु के परे है। वहां पर जो एक एक पेड़ है उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, यदि आप उस पेड़ के नीचे हैं, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। इस जगत के जो पेड़ है, मान लीजिए आम का पेड़ है, तो ये आम ही देगा। और कब आम देगा, मात्र गर्मी के मौसम में पका हुआ आम देगा, बाकी टाइम आम नहीं मिलेंगे। किंतु जो गोलोक वृंदावन के वृक्ष हैं, उसमें आप किसी वृक्ष से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उनको बोलते हैं कल्प वृक्ष, जो कि आपकी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। फिर वहां पे जो गाय है उनको सुरभि गाय कहते हैं। सुरभिर अवपालयंतम, कृष्ण उन सुरभि गायों की का पालन स्वयं करते हैं। तो ये जो सुरभि गाय है वो क्या करती हैं, ये सारी की सारी सुरभि गाय जितना दूध चाहिए उतना दूध सप्लाई करती है। और दूध से, जैसा कि खासकर सारे भारतीय लोगों को पता है, बाहर के लोगों को पता नहीं है कि गाय का क्या करना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, गाय को मार के खा जाते हैं। पर उनके अंदर थोड़ी बुद्धि होती तो उनको पता चलता है कि गाय का सदुपयोग क्या कैसे होता है। तो गाय से दूध मिलता है और दूध से कितने सारे व्यंजन बन जाते हैं, इतनी सारी मिठाइयां बन जाती हैं। गाय के दूध से घी मिलता है, मक्खन मिलता है, घी मिलता है। हाँ, घी होगा, घी मक्खन दूध और छाछ, खोआ, पनीर। तो बहुत सारी चीजें बन जाती हैं गाय के दूध से। तो इस तरह से ऐसी गाय हैं वहां पर, सुरभिर अभिपालयंत। और लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से मानव, वहां की जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी जैसी सुंदर हैं। और वो हमेशा भगवान की सेवा करती रहती हैं, इस आशा के साथ में कि भगवान उन पर कृपा दृष्टि डालेंगे। वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, ना ही यहाँ जन्म है ना ही मरण है, ना ही किसी को रोग होता है। कोरोना वायरस का खतरा भी वहां पर नहीं है। अभी सब लोग बहुत भयभीत हैं, लगभग 1000 लोग डेली मर रहे हैं आजकल भारत के अंदर। तो वो सब भी वहां पर नहीं है। और वहां पर लोग इतने आनंद में विभोर रहते हैं कि वो बोलते नहीं है, गाते हैं, चलते नहीं है, नाचते हैं। तो इस तरह से गोलोक की महिमा का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर कृष्ण का संग प्राप्त होता है व्यक्ति को। हमेशा वो कृष्ण के साथ में खेल सकता है, कूद सकता है, बात कर सकता है, कुश्ती कर सकता है। तो ये सबका सब संभव है
कहाँ पर? गोलोक वृंदावन में। तो उसके बारे में भगवान बताते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि ये कैसे प्राप्त हो सकता है, ये मात्र मेरी भक्ति से प्राप्त हो सकता है। जो योगी लोग हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं, पर योगियों के लिए कितना कठिन है वो भगवान 23 नंबर श्लोक से बताते हैं। तो पहले भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। अंत काल में मुझे याद करना चाहिए ना, फिर उसके बाद में सीधा बैठना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी और भी चीजें भगवान बताने जा रहे हैं कि कृष्ण के जो भक्त हैं उनके लिए इतना आसान है, किंतु योगियों के लिए कितना कठिन है उस धाम को प्राप्त करना। तो पहली बात तो यह है, उस योगी को भक्त होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कम से कम उसको ये पक्का होना चाहिए कि मुझे कृष्ण की ही प्राप्ति करना है, अन्य को और कोई भी चीज प्राप्त नहीं करनी है। तो माइंड कम से कम क्या है, यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। और फिर उसके बाद में भगवान क्या बोलते हैं 23 नंबर श्लोक में, यत्र काले त्रि अनावृत्तिम आवृत्यम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। तो भगवान कहते हैं अब मैं तुमको बताऊंगा किस समय योगी संसार का त्याग करता है तो वापस आता है और किस समय वापस नहीं आता है। हाँ। तो जो योगी लोग हैं उनके बारे में बताते हैं, अग्नि ज्योतिर आह शुक्ला सन्मासा उत्तरायणम तत्व प्रयाग गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो अग्नि ज्योति, अग्नि के जो देवता हैं, ज्योति के जो देवता हैं, इन सबके देवता होते हैं। शुक्ल पक्ष होना चाहिए। षणमास, षणमास का मतलब है 6 महीने कौन से होने चाहिए? उत्तरायण वाले, दक्षिणायन वाले नहीं होने चाहिए। तो उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, अग्नि के देवता उस समय मौजूद हो, ज्योति के मौता देवता मौजूद हो, तो तत्र पर्यता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म वेदोजना। तो उस समय अगर कोई योगी इस संसार का त्याग करता है तो उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। मतलब वो इस समय अगर शरीर त्यागता है तो भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो बहुत उसको उनको करना पड़ता है। इंद्रियों और मन में कंट्रोल होना चाहिए। फिर व्यक्ति को प्राण को जागृत करके धीरे धीरे ऊपर लाना पड़ता है, हृदय तक लाना पड़ता है। हृदय के बाद में जो अगला चक्र होता है उस चक्र में पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं, उनमें से एक ही नाड़ी है जो आपको उस चक्र तक ले जाती है। तो ये पूरा का पूरा उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है। वो कंसंट्रेट करने के बाद में जब प्राण भ्रू मध्य मतलब भावों के बीच में स्थापित होते हैं, तब व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है और धीरे धीरे प्राण को सर के ऊपर लेके जाता है। यहाँ पे ब्रह्मरंध्र बोलते हैं जिसको, ब्रह्मरंध्र को पे लेके जाता है। और ब्रह्मरंध्र पे लेने के बाद में भगवान के धाम जाने की इच्छा से व्यक्ति को इस समय देखकर, तो ये होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? ओम का उच्चारण होना चाहिए। शरीर के 9 द्वार बंद होने चाहिए जो क्रियाओं के द्वारा। और फिर ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए। उत्तरायण का समय, शुक्ल पक्ष, दिन का समय ज्योति के देवता होने चाहिए और अग्नि के देवता होना चाहिए। ये सब के सब होते हैं। तो उस समय जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तब वो ब्रह्म ग्रंथ को फाड़ के बाहर जाता है और फिर वो भगवान के धाम जा सकता है। और यदि उल्टा हो गया तो उल्टा कैसे हो गया, तो वो भगवान 25 नंबर में बता रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्चांद्रम समज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते। तो धूमो मतलब अग्नि की जगह ये कौन से देवता हैं? धुएं के देवता हैं। जिस समय धुएं के देवता मौजूद होते हैं। रात्रि, रात्रि के देवता। तथा कृष्ण, हाँ कृष्णा मतलब कृष्ण पक्ष है जिस समय। और षण मासा दक्षिणायनम, दक्षिणायन के 6 महीने हैं, उत्तरायण नहीं। उस समय उत्तरायण था या दक्षिणायन है। उस समय चांद्रम सम ज्योतिर, जो चंद्रमा के देवता हैं उनकी ज्योति के द्वारा योगी किसको प्राप्त करता है?
वो स्वर्ग आदि लोगों को जाता है और वहां से उसको वापस आना पड़ता है। तो चंद्रमा तक, चंद्रमा आदि स्वर्ग लोगों पर जाता है और फिर वापस आना पड़ता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति, उसको वापस आना पड़ता है, वो भगवान के धाम नहीं आ सकता। इन सब चीजों को याद रखना चाहिए, किसको? योगी को। और फिर वो बोलते हैं सुख कृष्ण गति ही एते जगता शाश्वते मते एक या याति अनावृतम अन्य या वर्तते पुनः। तो इस तरह से ये दो पथ हैं। एक पथ जो कि भगवान के धाम लेके जाता है, दूसरा पथ जिससे व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। लेकिन भक्त के लिए क्या है, भक्तों को एक चीज का ध्यान रखना है, ये भगवान 27 नंबर में बताते हैं। तो भगवान 27 नंबर श्लोक में बताते हैं नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो भगवान बोलते हैं कि भक्तों को ये दोनों पथ पता है, एक जिससे वापस नहीं आना पड़ता है और दूसरा जिससे वापस आना पड़ता है। किंतु भक्त जो है मुह्यति कश्चना, उन सबसे मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी समय शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम जा सकता है। तो ये इस सारे नियम थे जो अभी तक हमने बताए, ये सब योगी के लिए हैं, ये भक्त के लिए नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव अर्जुना। इसलिए हर समय भक्ति करो, मुझसे युक्त रहो। तो मेरे से अगर तुम युक्त रहोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो इन सारे पथों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से पथ से वापस आते हैं, कौन से जाते हैं। बल्कि आपको याद होगा, हमने पहले भी बताया था कुछ क्लासेस पहले, कि भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त मान लीजिए कफ वात पित्त इत्यादि कारण मृत्यु के समय अगर मुझे याद नहीं कर पाता है, तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उसको याद करता हूं। तो जब हम स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ रहते समय यदि हम भगवान की अच्छे से भक्ति करते हैं, तो बाद में अगर बीमार भी हो जाते हैं तो भगवान बोलते हैं उनकी देखभाल मैं करता हूं भक्तों की। इसलिए भक्तों को सिर्फ यही चिंता करनी है कि जब हम स्वस्थ हैं तो जितना समय हो सके हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और फिर उसके बाद में यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे किन्हीं कारणोंवश, तो फिर भगवान देख लेंगे। फिर उसकी चिंता हमको नहीं करनी है, उसकी चिंता किसको करनी है? भगवान को करनी है। तो यदि हम भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे। इसलिए एक हिंदी में कहावत है, आप भगवान के नाम में, भगवान अपने काम में, भगवान आपके काम में। तो यदि आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, भगवान आपकी व्यवस्था करते रहेंगे। और आप अपने काम में तो भगवान अपने धाम में। तो यदि आप अपने काम में लिप्त रहेंगे, भगवान से लेना देना नहीं है, तो भगवान भी अपना काम करते रहेंगे, अपने धाम में रहेंगे। तो फिर भगवान चिंता नहीं करते। इसलिए जब हम स्वस्थ हैं तब भक्ति करते हैं, तो बाद में भगवान देखभाल करते हैं। इसलिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। लोगों को क्या लगता है, उनको लगता है कि देखिए अभी हम स्वस्थ हैं तो आराम से मेहनत कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब बूढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर में जब शक्ति नहीं बचेगी, तब भक्ति करेंगे। किंतु जब आप स्वस्थ रहने पे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, बीमार रहने पे भक्ति क्या करेंगे? और कई बुजुर्ग लोगों से हमने पूछा हुआ है, तो कई बार बूढ़े लोगों के साथ में बैठना हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। तो हम उनको प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि वो सुनते भी नहीं है, जनरली वो सिर्फ बोलते हैं। तो उनसे जनरली हम सिर्फ सुनते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस क्या सुना हुआ है, जिन्होंने जीवन में भक्ति करी है वही भक्ति कर पाते हैं। वरना जीवन भर जिसने भक्ति नहीं करी है, बुढ़ापे में इतने इंप्रेशन आ जाते हैं दिमाग में कि व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं पाता है। बल्कि दिन भर जो व्यक्ति काम करता है, वो काम काज की वजह से ही कई बार भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब हमने आपको पहले ही बताया था एक बार,
कि हमारे एक सन्यासी क्लास दे रहे थे, तो 2004 की बात है कि पुणे में बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था, यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल। तो उसमें एक हमारे महाराज क्लास दे रहे थे, तो सामने एक आदमी बैठा हुआ था और बैठे बैठे यूं यूं हाथ चला रहा था, ऐसे 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 करके हाथ चला रहा था। तो महाराज को समझ नहीं आया भाई ये क्या कर रहा है। पर थोड़ी देर में क्या हुआ, तो आधी नींद में था, फटाक से उसने क्या किया, जिस चादर पे बैठा हुआ था वो चादर फाड़ दी। तो महाराज बोला, अरे भाई मंदिर की चादर फाड़ रहे हो, शर्म नहीं आती है आपको। तो वो लड़का बोला कि माफ करिए गलती हो गई, हम कपड़े की दुकान में काम करते हैं, तो दिन भर आदत पड़ी हुई है कपड़ा काटने की और कपड़ा फाड़ने की। दूसरी, जो आपकी क्लास में मेरे को इतनी राहत मिली, इतना थका हुआ था कि मैं सो गया, और सपने में भी मेरे को क्या दिखाई दिया कि मैं कपड़े की दुकान में ही काम कर रहा हूँ। इसलिए बार बार वो कैंची चला रहा था ऐसे करके, जो भी कर रहा था। और फिर क्या किया, उसने चादर फाड़ दिया। तो इस तरह है, हम लोग इस जीवन में इतने सारे संस्कार या इंप्रेशन अकोमोडेट कर लेते हैं कि भक्ति करना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। और फिर बुढ़ापे में तो कहने क्या है, तो जितना ज्यादा उम्र बीतती है भक्ति करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुष जन्म तदभम अध्रुवम अर्थदम। तो वो कहते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञो, 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति करनी चाहिए। इसलिए जो हमारे चिल्ड्रन क्लास में जो बच्चे आते हैं, छोटी सी उम्र में ही भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में ही उनको भक्ति करने का मौका मिल रहा है। क्यों? क्योंकि धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुष जन्मा, मनुष्य जीवन जो है वो बहुत दुर्लभ है। संसार की समस्याओं में ही बहुत सारा समय चला जाता है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी घर वाले बीमार हो जाते हैं, कभी ज्यादा सर्दी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाती है, उसके साथ जूझते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ खतरा हमेशा बने रहता है। बहुत सारा समय तो शरीर में ही चला जाता है, सोने में, खाने पीने में। तो इस तरह से बहुत सारा समय हमारा अलग अलग ड्यूटीज में चला जाता है। इसलिए जो भी समय हमको वाकई में प्राप्त है वो बहुत कम है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बाद में समय मिलेगा और बाद में भक्ति करेंगे। बाद में क्या परिस्थिति आएगी हमको पता ही नहीं है। बाद में हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जाए, पैरालिसिस जैसी, जब हम कुछ कार्य करने लायक ही ना बचे। तो हम नहीं चाहते किसी को हो, लेकिन ये जीवन की कटु सच्चाई है। ये कड़वा सच है कि बाद में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जितना समय हो और जितना समय हमको अच्छे से मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, दिमाग ठीक से काम कर रहा है, समय है, तो जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, जितना हो सके भगवान के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। क्योंकि वाकई में मानव जीवन बहुत छोटा है, और उस छोटे से जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए बोलते हैं तदपम तदपि अध्रुवम अर्थदम। और ये जीवन कैसे अध्रुवम, अध्रुवम मतलब कब चला जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन अर्थदम है, ये मूल्यवान है। और क्योंकि मानव जीवन का एक एक क्षण इतना मूल्यवान है, इसलिए एक भी क्षण को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके उसको एनकैश करना चाहिए। कैसे? भक्ति करके। तो ये प्रहलाद महाराज जो एक छोटे से बालक हैं, वो अपने असुर बालकों को बोलते हैं, जो अपने मित्र लोगों को। तो समय बहुत कम है, तो जितना हो सके उतने अच्छे से भक्ति करना चाहिए। और यदि हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जब हमारे पास समय है, तब क्या करेंगे? तो फिर कृष्ण बाकी चीजों की देखरेख करेंगे। यदि आपने सबसे मूल्यवान चीज कृष्ण को दी हुई है, तो कृष्ण भी सबसे मूल्यवान चीज आपको देंगे।
आप थर्ड क्लास चीज देंगे तो कृष्ण भगवान भी थर्ड क्लास चीज ही देंगे। हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। जैसे कई बार खासकर जब हम ब्रह्मचारी बन गए तो बहुत सारे लोग हमको बोला करते थे, अरे जवानी है, जवानी तो एंजॉय करने के लिए है, बाद में बुढ़ापे में देखते हैं। तो जब जीवन किसी लायक नहीं बच जाता है, तब आप यदि भगवान को जीवन देंगे तो आप थर्ड क्लास ऑफरिंग करें तो भगवान भी थर्ड क्लास देंगे ना। तो इस समय से जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु है वो भगवान को देना चाहिए, जो भी सबसे मूल्यवान समय है वो भगवान को देना चाहिए। तो अभी जो समय है जब हमारे शरीर में शक्ति है, वो शक्ति हमको भगवान को देना चाहिए और वो समय भगवान को देना चाहिए। क्योंकि अभी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ग्रंथों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। खासकर जब हमने ज्वाइन किया आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, तो हमारी बुआ आके बोली, तो बुआ बोली कि देखो तो वाकई रिश्तेदार जो भी बोल रहे हो, और मेरी एक सलाह है, जो तुम कर रहे हो करते रहो, कभी छोड़ना मत। बोले मैं बूढ़ी हो गई हूँ, जीवन भर घर गृहस्थी देखी है, अभी मैं ग्रंथ पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता है, आंखें कमजोर हो गई हैं, और बुढ़ापे के कारण अभी ज्यादा समझ में भी नहीं आता है। तो तुम्हारी सही उम्र है, अच्छे से भक्ति करो। तो अच्छी सलाह दी उन्होंने। तो इसलिए जो भी समय है हमारे पास, वो क्या करना चाहिए, वो भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो जैसा हमारा मनोभाव होगा वैसा क्या करेंगे, भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोगों की भारत में मनोवृत्ति कैसी है, जो चीज एकदम घटिया हो गई है, बेकार हो गई है, वो कृष्ण, वो भगवान को देना है। तो एक बार एक आदमी ने कार दान करी। आजकल तो लोग फिर भी थोड़ा सा बेटर हो गए हैं, लेकिन आज से 10 15 20 साल पहले यही धारणा थी। तो कार दान की तो हमारे भक्त लोग बड़े खुश कि चलो भाई मंदिर के लिए कार मिली है। हमारे बड़े बड़े जब सन्यासी आते हैं, महाराज लोग आते हैं, तो उनके लिए हम कार का उपयोग कर सकते हैं। तो कार जब आई तो देखा एकदम धक्का मार। तो उन्होंने बोला कि ये कार स्टार्ट नहीं हो रही है। डूनर को पूछा, बोले नहीं नहीं, थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लीजिए फिर स्टार्ट हो जाती है। तो बोले कि देखिए हम लोग तो क्या है, हमारे बच्चे वगैरह हैं सब यूएस चले गए हैं, हम मियाँ बीवी बचे हैं, तो अब हम लोगों से धक्का नहीं मारा जाता है। तो हम लोग आपके मंदिर में आए, दर्शन लिया, हमने देखा आपके हट्टे कट्टे ब्रह्मचारी हैं, तो आराम से धक्का मार सकते हैं, तो इसलिए हमने डोनेट कर दी कार। तो यदि आप धक्का मार गाड़ी डोनेट करेंगे तो भगवान भी उसी हिसाब से आदान प्रदान करेंगे। हाँ? या फिर कोई जमीन होती है झगड़े वाली होती है, केस चल रहा है, केस लड़ते लड़ते आप थक गए हैं, तो लोगों को लगता है इस्कॉन के लोग हैं, लंबी उम्र है, बहुत टाइम है, ये लोग केस लड़ते रहेंगे, तो जमीन दान में दे देते हैं। तो ऐसी अगर ऑफरिंग करेंगे तो भगवान भी वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। भगवान क्या देखते हैं, भगवान हृदय देखते हैं। तो ये जो भी हम अच्छी चीज यदि हम भगवान को दान करते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, उस हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक हमारे शरीर में शक्ति है और जब तक हमारे पास समय है, जितना समय हो भगवान के लिए देना चाहिए। क्योंकि खासकर हमने देखा हुआ है कई बार जब लोग जवान होते हैं तो उनको लगता है अरे इतनी सारी जिम्मेदारी है और शरीर में शक्ति है तो जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो जिम्मेदारी ऐसा नहीं पूरी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, किंतु उसके बाद जितना हो सके भगवान के लिए समय भी निकालना चाहिए। तो बाद में समय कम हो जाता है। तो लगता क्या है, भ्रम ये होता है कि बाद में समय मिल जाएगा जैसे समय बीतेगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो यदि भी किसी का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, तब तक मैं एक और ये आखिरी श्लोक लेता हूँ। तो किसी का अगर प्रश्न रहेगा तो हम उत्तर करेंगे, अन्यथा इस आखिरी श्लोक को लेने के बाद हम कथा को विराम कर देंगे। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, इसलिए अर्जुन तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र भक्ति करते रहो। कोई भी स्थान है, कोई भी समय है, भक्त जब भी शरीर छोड़ता है, अगर जीवन भर उसने अच्छे से भक्ति करी है तो मैं उसको भगवत धाम लेके जाता हूँ, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये योगियों को चिंता करने वाली बात है। और फिर आखिरी श्लोक 28 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं,
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है उसको वेदेषु, वेदों के अध्ययन से जो फल मिलता है, यज्ञेषु, अलग अलग यज्ञ करने का जो फल मिलता है, तपस्सु, अलग अलग तपस्या करने से जो फल मिलता है, दानेषु, अलग अलग दान करने से जो फल मिलता है, यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, या अलग अलग पुण्यवान जिनसे पुण्य अर्जन करने वाले जो कर्म होते हैं, जैसे चतुर्मास का लोग पालन करते हैं, अलग अलग कर्म कांड की क्रियाएं करते हैं, उनसे जो फल प्राप्त होता है, अत्येति तत्सदम इदम विदित्वा। हाँ, तो इन सबको भक्त क्या कर जाता है, पार करके उसको एक फल मिलता है। कौन सा फल मिलता है? भगवान के धाम जाने को मिलता है। साथ में क्या होता है, योगी परम स्थानों उपैति, वो परम धाम जाता है। और साथ में ये सब जो फल हैं उनको, उनसे उसको वंचित नहीं रहना पड़ता है। मतलब यदि आप भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान जप करने के कारण आप वेद का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं जैसे अन्य लोग करते हैं, यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं जैसे अन्य लोग करते हैं, तपस्या नहीं कर पा रहे हैं जो अन्य लोग करते हैं, या दान नहीं कर पा रहे हैं, पुण्य नहीं कर पा रहे हैं जो अन्य लोग करते हैं, लेकिन आप जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे फल आपको प्राप्त हो ही जाएंगे। ये कौन गारंटी दे रहा है? इस सृष्टि, जो सृष्टि करता है भगवान कृष्ण, वो स्वयं बोल रहे हैं कि मात्र हरे कृष्ण महामंत्र करिए, मेरी भक्ति करिए, जो अन्य लोगों को प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, खासकर भारतीय लोगों में ये धारणा है कि देखिए ये हम कर्मकांडी क्रिया कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो आज हम लोग जब छोड़ देते हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो कर्मकांडी क्रिया है इसमें बहुत समय जा रहा है, या फिर हम ये व्रत कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो इस समय अगर जप नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप जप कर रहे हैं, अन्य चीजों को अगर छोड़ भी देते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं वो जो फल हैं उन फलों से आप वंचित नहीं रहेंगे। तो कृष्ण गारंटी ले रहे हैं। तो यदि हम सब कुछ छोड़ के भी अगर कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो कुछ भी घाटा नहीं है, बल्कि फायदा है। भगवान का धाम जाने को मिलता है जो अन्य चीजों से नहीं मिलता है, और अन्य चीजों से जो जो फल प्राप्त होते हैं वो तो फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। हाँ, तो इस तरह से भक्त के लिए कोई घाटा नहीं है, भक्त को किसी चीज में घाटा नहीं होता है। इवन जो हम लोग कई बार आश्रम ज्वाइन करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि मान लीजिए आप कल को मन बदल जाता है, आप वापस अपने घर चले जाते हैं, आश्रम बदल लेते हैं, तो क्या होगा? कई भक्त थे जिनके घरों में समस्या हुई, धन की समस्या, या फिर माता पिता बहुत बीमार हो गए, तो उसकी वजह से उनको वापस जाना पड़ा आश्रम छोड़ के। लेकिन जहां हमने देखा, ऑब्जर्व किया पिछले 10-12 साल में आश्रम के अंदर, तो हमने देखा है कि भक्तों को कभी भी कुछ घाटा नहीं होता है। जो जो भक्त आश्रम छोड़ के गए हैं उनको वही धन प्राप्त हुआ है, अगर वो आश्रम में नहीं रहते तो उतना धन प्राप्त होता है। हाँ, जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, जो एक भक्त आईआईटी के ही थे हमारे साथ के, तो वो जब आश्रम उन्होंने ज्वाइन किया उस समय उनका बहुत ऑलरेडी अच्छा खासा 17-20 लाख का पैकेज था पर ईयर। ये बहुत पुरानी बात है, 2009-10 की बात है। और जब वो छोड़ रहे थे तो उस समय उनको एक ऑफर आया था 40 लाख का। तो फिर उसके बाद 2 साल तक यहाँ पर रहे आश्रम में, और फिर उसके बाद में घर में कुछ धन की समस्या हुई, भाई की नौकरी नहीं लग रही थी, धन की समस्या थी, तो वो छोड़ के वापस गए। तो उनको लग रहा था अरे फालतू में मैं आश्रम में आ गया, नहीं आया होता तो वो 40 लाख का जॉब लग जाता, घर की सारी धन की समस्या खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, उससे ज्यादा का उनका पैकेज लग गया, कोई लॉस नहीं हुआ।
सिर्फ उनके जीवन में नहीं, सारे भक्तों के जीवन में हमने देखा हुआ है। कुछ भक्त ऐसे थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको 6,000 7,000 रुपए महीना मिल रहा था, और अगर ऐसी जॉब थी कि मरते दम तक 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन आश्रम छोड़ के गए, 16,000 की जॉब लग गई, 20,000 की जॉब लग गई। तो ये मैं भौतिक दृष्टि से बता रहा हूँ, भौतिक दृष्टिकोण से भी यदि कृष्ण के लिए किसी ने अपना समय दिया है, थोड़ा भी कृष्ण के लिए का भजन किया है, तो कृष्ण जो ये गारंटी कर रहे हैं वो दिखाई पड़ता है। उस भक्त को किसी भी चीज से वंचित नहीं रहना पड़ता है। इसलिए कृष्ण भक्ति में कोई लॉस नहीं है, गेन है। तो हाँ, हमको अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करनी चाहिए, समाज के प्रति, बाकी चीजों के प्रति, लेकिन फिर कृष्ण के प्रति भी क्या करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी? अच्छे से भक्ति करने की जिम्मेदारी। तो यदि हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो किसी भी चीज से हमको वंचित नहीं रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन शब्दों के साथ में आज की कथा को विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, शील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे।